हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यहाँ पे प्रक्षेप गति से संबंधित। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु को वेग दे रखा है ना, u इक्वल टू 3i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड की वेग से क्षैतिज के साथ प्रक्षेपित किया जाता है, तो ज्ञात करें। अब इस वेग से ज्ञात करना है कि उड्डयन काल क्या होगा, प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगा, क्षैतिज परास क्या होगा, और प्रक्षेप पथ का साथ में समीकरण भी लिखना है ना। यहाँ पे पहले तो तीन चीज ज्ञात करना है और उसके बाद प्रक्षेप पथ का समीकरण क्या होगा। इट मीन्स प्रक्षेप पथ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी यहाँ पे लिखने के लिए बोला है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा ये भी लिखने बोला है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ये जो मेरा वेग है ना, ये वेग मेरा दोनों दिशाओं में है, अर्थात x में भी है और y में भी। क्यों? जब इस वेग को हम लोग तुलना करते हैं u इक्वल टू UXI और UYJ, तो यहाँ पे जब तुलना करते हैं तो वेग का जो x घटक है वो कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। और वेग का जो y घटक है वो कुछ कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि उड्डयन काल क्या होगा। तो अब उड्डयन काल का जो फॉर्मूला ये पता होना चाहिए। उड्डयन काल इक्वल टू हमने पढ़ रखा है 2u sin थीटा अपॉन जी, है ना। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना। उड्डयन काल क्या है, क्षैतिज परास क्या है ना, डेराइव किया एक एक फॉर्मूले को वहां पे। उड्डयन काल इक्वल टू क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी। u क्या है, प्रक्षेपण वेग है, थीटा क्या है, प्रक्षेपण कोण है, और जी क्या है, गुरुत्व त्वरण है। अब यहाँ पे एक वस्तु को जब क्षैतिज के साथ प्रक्षेपित किया जाता है थीटा कोण पर, उस वस्तु का जो वेग होगा वो दो घटक में होगा। एक क्षैतिज दिशा में जिसको हम लोग यूएस बोलेंगे, इट मीन्स यू कॉस थीटा, और एक ऊर्ध्वाधर दिशा में जिसको हम लोग यू वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा। और क्षैतिज का जो त्वरण होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, और ऊर्ध्वाधर का दिशा में जो हम लोग त्वरण लेते हैं वो ऋणात्मक गुरुत्व त्वरण के बराबर लेते हैं। अब मेरे पास यहाँ उड्डयन काल क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्या u साइन थीटा के जगह पे हम लोग ui लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे। तो t इक्वल टू 2ui अपॉन जी। और मेरे पास ऊर्ध्वाधर घटक जो वेग का दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 इंटू 2, है ना। ऊर्ध्वाधर घटक ui के जगह कितना है मेरा, 2 मीटर पर सेकेंड, और g का मान कितना है, 10। तो 4/10 कितना हो जाएगा उड्डयन काल मेरा, 0.4 सेकेंड। इट मीन्स यहाँ पे इस प्रक्षेप को जब इस प्रक्षेपण बिंदु से प्रक्षेपित किया जाएगा, इसको पृथ्वी के तल से द्वारा टकराने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 0.4 सेकेंड। अब अगला चीज आता है, ये मेरा पहला क्वेश्चन हुआ, क्या प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। अब प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का सूत्र पता होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? तो प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का सूत्र है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। अब यहाँ पे देखते हैं कि u साइन थीटा क्या है। u साइन थीटा क्या है, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है। u साइन थीटा इक्वल टू ui। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे h इक्वल टू ui का स्क्वायर अपॉन 2g। तो h इक्वल टू क्या होगा, ui मतलब 2 का स्क्वायर बटा 2 गुना g का मान 10 लेना है यहाँ पे। तो 2 दूनी 4 बटा 2 गुना 10, 2 दूनी 4 कट जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2/10। तो h का मान कितना होगा, 0.2 मीटर। कितना हो जाएगा h का मान, 0.2 मीटर। इट मीन्स यहाँ पे इसको समय कितना लगा, 0.4 सेकेंड, और ये जो प्रक्षेप ऊंचाई प्राप्त करेगा वो कितना करेगा, 0.2 मीटर। अब यहाँ पे अगला चीज आता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि क्षैतिज परास क्या होगा, है ना। क्या कहता है, क्षैतिज परास क्या होगा। अब यहाँ पे क्षैतिज परास का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, u स्क्वायर साइन
टू थीटा अपॉन जी। तो आर इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यू स्क्वायर को यू इंटू यू, और टू साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा जी। हम लोग इसको अरेंज करके लिख सकते हैं टू, एक यू साइन थीटा के साथ लिख देंगे यू साइन थीटा, और एक यू कॉस थीटा के साथ लिख देंगे यू कॉस थीटा अपॉन जी। तो आर इक्वल टू मेरा हो जाएगा यू साइन थीटा मीन्स वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, तो टू इंटू यू आई, और यू कॉस थीटा मीन्स वेग का क्षैतिज घटक, इट मीन्स यू एक्स अपॉन जी। तो आर इक्वल टू मेरा हो जाएगा 2 गुना यू आई का मान कितना है 2, यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे 2, यू एक्स का मान कितना है मेरा 3, यहाँ पे कितना लिख लेंगे 3, और जी का मान कितना लेना है 10। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12/10, अर्थात यहाँ पे आर इक्वल टू हो जाएगा 1.2 मीटर। इट मीन्स ये कण जो क्षैतिज विस्थापन तय करेगा वो कितना करेगा 1.2 मीटर। यहाँ पे जो क्वेश्चन में 3 चीज पूछ रखा था ना, उड्डयन काल क्या होगा, प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगा, और क्षैतिज प्राप्त क्या होगा। तो उड्डयन काल 0.4 सेकेंड, इट मीन्स इसको यहाँ से है ना, यहाँ से आने में कितना लगेगा 0.4 सेकेंड, और ये कितना ऊंचाई प्राप्त करेगा 0.2 मीटर, और ये कितना दूर जाएगा, मतलब क्षैतिज विस्थापन कितना होगा 1.2 मीटर। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है प्रक्षेप का पथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रक्षेप पथ का समीकरण लिखें। अब चूंकि ये क्षैतिज के साथ प्रक्षेपित किया गया है, तो प्रक्षेप पथ का समीकरण जो होगा वो क्षैतिज वाला लिखना है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कर ले, इसको नोट कर ले, फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, तो मेरे पास क्या है, वेग दे रखा है, तो फिर इसको तुलना कर लेंगे हम लोग, u इक्वल टू यू एक्स आई प्लस यू आई जे। इसको जब हम लोग तुलना करेंगे तो यू एक्स का मान कितना आएगा 3, और यू आई का मान कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। अब जब क्षैतिज से प्रक्षेपित प्रक्षेप के लिए हम लोग जब प्रक्षेप का समीकरण लिखते हैं प्रक्षेप पथ का, तो इसका समीकरण होता है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और ये यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा होता है, यू एक्स इक्वल टू क्या होता है यू कॉस थीटा, और यू वाई इक्वल टू क्या होता है, यू वाई हम लोग लिखते हैं यू साइन थीटा के बराबर, ठीक है। और हमको पता है कि इसका जो क्षैतिज त्वरण होता है वो क्या होता है 0 होता है, और ऊर्ध्वाधर त्वरण जो होता है ऋणात्मक द्वितीय त्वरण के बराबर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या देखना कि क्या टेन थीटा पता है, नहीं पता है, तो टेन थीटा का कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर मान लेते किसी स्थिति पे किसी बिंदु पे कण जो है यहाँ पर है, किसी क्षण कण का है इस बिंदु पे, जब यहाँ पे हम बात करेंगे इसका दो घटक होगा, क्या होगा, एक x और एक y। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक ले लें, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक बटा क्षैतिज घटक, क्या लिख सकते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक बटा क्षैतिज घटक। अब यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, यू आई कितना दे रखा है 2, और यू एक्स कितना दे रखा है 3, कितना दे रखा है 3। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं टेन थीटा इक्वल टू 2/3 निकाल लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आया कि सर अब एक्स स्क्वायर के साथ जो है, एक्स स्क्वायर के साथ है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ मेरा क्या है 1/2 जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जी यू स्क्वायर 1/2 जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास u cos थीटा इट मीन यू एक्स, यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं इस चीज को 1/2 जी का वैल्यू 10 रख देना है, u cos थीटा यू एक्स, और यू एक्स मेरा कितना है 3, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 3 पे स्क्वायर लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा मेरा 10 बटा है ना 2
3 तिया 9, तो 2 पंजे 10, तो 5 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, 5 बटे कितना हो जाएगा 9। अब मेरे पास 1/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू पता हो गया। अब इन और टेन थीटा का भी यहाँ पे हमने वैल्यू को पता कर लिया है ना। यहाँ पे क्या किया, एक ऊर्ध्वाधर घटक लिया और एक क्षैतिज घटक लिया है ना। इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें है ना, ये मेरा क्षैतिज घटक है और ये मेरा क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक है। ये क्या है, मेरा ऊर्ध्वाधर घटक। अगर यहाँ से हम थीटा ले लें तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B। इस तरह से यहाँ पे हमने लिया टेन थीटा इक्वल टू 2/3। तो अब इस समीकरण में जैसे ही रखते हैं तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, इट मीन एक्स टेन थीटा का मान कितना आया 2/3 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1/2 जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका की मान आया 5/9, फिर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 2/3 एक्स माइनस 5/9 एक्स स्क्वायर। ये जो हो गया इस वेग से प्रक्षेपित प्रक्षेप के पथ का समीकरण जो होगा क्या होगा, y इक्वल टू 2/3 एक्स माइनस 5/9 एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन में जो भी पूछ रहा था उसको ज्ञात किया। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लें, इसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को को 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से क्षैतिज के साथ 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो ज्ञात करें। ठीक है, तो ज्ञात करें। नंबर 1 उड्डयन काल, नंबर 2 प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, और तीसरा चीज ज्ञात करना है यहाँ पे क्षैतिज परास। ये यहाँ पे 3 चीज ज्ञात करने बोला है इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। क्या क्या है कि एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से क्षैतिज के साथ 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो ज्ञात करें उड्डयन काल, प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वस्तु को जो प्रक्षेपित किया जा रहा है ना, कितने वेग से, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, कितने डिग्री के कोण पे, 30 डिग्री के कोण पे। तो क्षैतिज परास का मतलब हुआ कि ये दूरी पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कितना दूर जाके गिरेगा, और प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, इट मीन ये ऊंचाई पूछा जा रहा है, और उड्डयन काल मतलब इस वस्तु को जब प्रक्षेपित किया जाएगा ये पृथ्वी के तल पे टकराने में कितना समय लेगा। अब ये 3 चीज ज्ञात करने बोल रहे हैं। अब तीनों को जानना होगा कि समय का है उड्डयन काल के लिए, है ना, फॉर्मूला क्या है। उड्डयन काल को जब हम लोग ज्ञात करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो उड्डयन काल के लिए फॉर्मूला क्या है मेरा, 2u साइन थीटा बटा जी। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे t इक्वल टू प्रक्षेपण वेग दे रखा है कितना 10, तो 2 गुना 10, और प्रक्षेपण कोण दे रखा है 30, मतलब साइन 30 लिखेंगे यहाँ पे 10, 10 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना हो गया 2 गुना साइन 30 का मान 1/2, कितना देर में ये पृथ्वी के तल से टकराएगा 1 सेकेंड में, मतलब इसका उड्डयन काल जो निकला वो कितना निकला 1 सेकेंड। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कि प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगा। प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का जो मेरा है वो क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2j। तो u स्क्वायर मेरा कितना है, इट मीन 10 का स्क्वायर
10 का स्क्वायर, क्योंकि प्रक्षेपण वेग दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, साइन स्क्वायर थीटा, इट मीन्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन 30 का स्क्वायर, है ना, 30 डिग्री दे रखा है, 2 गुना 10। तो मेरा मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 स्क्वायर को हम लोग 10 गुना 10 लिख सकते हैं। साइन 30 का मान 1/2, 1/2 पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुना 10, 1 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो h इक्वल टू कितना होगा, 5 गुना 1/4। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/4 मीटर। अब यहाँ पे आगे आता है कि क्षैतिज परास क्या होगा, क्षैतिज परास क्या होगा। अब क्षैतिज परास के बाद जानना पड़ेगा उसका फॉर्मूला कैसे होता है ना, कैसे हम लोग उसको निकालते हैं। तो क्षैतिज परास का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ/g। तो r बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, u का मान 10 दे रखे, इसका मतलब है 10 का यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, फिर साइन 2 गुना क्या लिखेंगे, 30 लिख देंगे, है ना, और यहाँ पे फिर g का मान कितना रख देंगे, 10। तो r इक्वल टू कितना होगा, 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुना 10, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 60, 30 गुना 2 साइन 60 हो जाएगा बटा 10। ये 10 कैंसिल हो जाएगा, r इक्वल टू होगा √3/2। तो 2 पंचे 10, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5√3 मीटर। इसका मतलब है कि ये प्रक्षेप जो है यहाँ से 5√3 मीटर दूर जाके गिरेगा, और ये प्रक्षेप जो है ये कितना ऊंचाई प्राप्त करेगा, 5/4 मीटर। और ये कितने सेकंड के बाद ये पृथ्वी के तल से टकराएगा, 1 सेकंड में। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे सब न्यूमेरिकल्स लेकर के, अच्छे सब कॉन्सेप्ट लेके, प्रक्षेप गति से संबंधित। ओके बाय।